हे गाइस, वंस अगेन वी आर बैक विद अनदर हॉरर स्टोरी टेल। तो आज की ये जो कहानी है मुझे लिख भेजी है रवि ने। सो थैंक यू वेरी मच रवि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रवि रवि एक यूपी के छोटे से गांव में रहा करता था। इसके परिवार में इसकी माताजी, इसके पिताजी और इसकी एक छोटी बहन थी, जो साथ में हंसते खेलते खिलखिलाते साथ रहा करते थे। ये बात तकरीबन आज से 13 साल पुरानी है, जब रवि की उम्र लगभग 13 साल रही होगी। उस वक्त रवि 7th क्लास में हुआ करता था और इसके जो पिताजी थे वो एक मुर्दाघर में काम किया करते थे और इसकी माताजी जो थी वो घर गृहस्थी के काम संभाला करती थी और रवि की जो छोटी बहन थी वो अपनी माँ के साथ घर पर रहा करती थी। अब रोजमर्रा की तरह रवि के जो पिताजी थे वो अपनी ड्यूटी करने के लिए पोस्टमार्टम घर में जा रहे थे। अब चलते चलते एक हादसा हुआ और रवि के पिताजी उस हादसे में मारे गए। अब इस हादसे के बाद रवि की माताजी जो थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और परिवार की सारी जिम्मेदारियां रवि के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, समय हर घाव को भर देता है। तो ऐसे ही धीमे 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 रवि ने और रवि की माँ ने जैसे तैसे अपने परिवार को संभाला और आगे बढ़ने लगे। अब इस हादसे के 2-3 साल बाद रवि का ऐसा बताना है कि जब रवि 15-16 साल का हुआ करता था तो वो अक्सर अपने गांव के पास वाले मंदिर पर जाया करता था शाम की आरती अटेंड करने के लिए। वो आरती अक्सर शाम के 7 से 8 बजे के बीच हुआ करती थी। अब ये जो मंदिर था, ये मंदिर गांव से बिल्कुल अलग हटकर एकदम वीराने में था। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और मंदिर के बाजू में एक सरकारी स्कूल था। अब मंदिर के बाजू में एक सरकारी स्कूल था तो मंदिर के पीछे एक रेलवे ट्रैक भी थी, जहाँ से अक्सर रेलगाड़ियाँ निकला करती थी। अब मंदिर के पीछे ये जो रेल की पटरी हुआ करती थी, यहाँ काफ़ी सारे हादसे होते थे। इन हादसों में काफ़ी सारे लोग मारे जाया करते थे। कुछ लोग मारे जाया करते थे तो कुछ लोग सुसाइड कर लिया करते थे। सुसाइड करने के बाद ये जो इनका कटा हुआ शरीर हुआ करता था वो मंदिर पर रखा जाया करता था इनके परिजनों के आने तक। अब ये जो मंदिर था दिन के वक्त तो बच्चों की चहल पहल से भरा रहा करता था, लेकिन शाम होते ही यहाँ एक खामोशी सी छा जाती थी, मानो एकदम सन्नाटा सा। लेकिन गांव की कुछ परंपराओं के अनुसार लोग आरती करने फिर भी यहाँ आया करते थे रात को 7 से 8 बजे के बीच में। अब जो आरती चला करती थी शाम को 7 से 8 बजे के बीच में, तो वहाँ सारे गाँव के जितने भी बड़े बूढ़े लोग, बच्चे लोग हुआ करते थे, वो सब आरती अटेंड करने आया करते थे इस मंदिर पर। अब यूजुअली होता क्या है, बच्चों को आरती से तो इतना मतलब नहीं होता। आरतियाँ आधे घंटे की हुआ करती थी, लेकिन बच्चे मंदिर पर लास्ट के 5 मिनट में पहुंचा करते थे, क्योंकि उन्हें आरती से इतना लगाव नहीं था। उन्हें तो प्रसाद चाहिए था, बच्चों को प्रसाद खाना था और वापस से अपने घर चला जाना था। तो यही बच्चों का रूटीन बन चुका था। शाम को आते आरती के 5 मिनट में और अपना प्रसाद लेके अपने घर वापस से चले जाते। अब ये बच्चे हैं तो कहाँ इनका आरती में मन लगने वाला है। इनको तो मंदिर का प्रसाद खाने से मतलब है। प्रसाद लिया, प्रसाद खाया और घर को निकल गए। अब एक शाम क्या होता है, रवि और रवि की छोटी बहन इस मंदिर पर रात को 8 बजे आरती करने के लिए चले जाते हैं। आरती नहीं करनी थी इन्हें तो आरती के बाद मिलने वाला जो प्रसाद था वो खाना था। यूजुअली यही होता है, बच्चों को आरती में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आरती के बाद जो प्रसाद मिलता है बच्चों को उसे खाने में मजे आते हैं। तो ऐसी इन दोनों की विचारधारणा थी कि आरती के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो खाएंगे, मस्त मजे से घर चले जाएंगे। तो ये दोनों भी इसी सोच के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों आरती कर ही रहे होते हैं, तभी रवि की बहन गीता को मंदिर के बगल वाले सरकारी स्कूल की छत पर कुछ अजीब से लोग दिखते हैं। अजीब से लोग ऐसे मानो जैसे किसी का हाथ नहीं हो तो जैसे किसी का सर कटा हो, और किसी के पैर नहीं हो तो किसी की आंखें नहीं हो। गीता को इस तरीके के लोग दिखाई दे रहे थे और वो लोग गीता को देखते, गीता उनको देखती और वो लोग गीता को बड़ी संदिग्ध निगाहों से देखा करते थे। मतलब मानो जैसे गीता ने ही उनके ये हाथ पैर काटे हों। अब इस तरीके के लोगों को देखकर गीता काफी ज्यादा डर जाती है और वो रवि को बोलती है, भैया यहाँ मुझे कुछ ऐसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रवि को वहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि के लिए वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से लोग आरती करते हैं वो आरती चल रही थी और वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब रवि ने यहाँ गीता को थोड़ा सा समझा दिया कि तुम्हारा वहम होगा,
ऐसा है वैसा है, पीछे रेल की पटरी है तो इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो ये लोग आज शाम की आरती खत्म करके अब अपने घर लौट जाते हैं। अब अगले दिन फिर से ये लोग आरती करने के लिए आते हैं, आरती करते हैं, डेली आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। फिर से गीता को ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लोग स्कूल की छत पर घूम रहे हैं, जिनका सर नहीं है, जिनका धड़ नहीं है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, वो गीता को बड़ी संदिग्ध निगाहों से देख रहे हैं। इस तरीके से गीता को वहाँ आभास होने लगा इस तरीके के लोगों के होने का। अब गीता ने फिर से ये बात अपने भाई रवि को बताई। रवि ने फिर भरोसा नहीं किया और रवि आज फिर लौट के आ गया। अब ये सारी इंसिडेंट्स होने के बाद रवि ने घर आकर अपनी माँ को बताया, माँ गीता को ऐसे ऐसे मंदिर के बगल वाले स्कूल की छत पर लोग दिखाई देते हैं। इसकी माँ ने पहले तो भरोसा नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा और इंसिस्ट करने के बाद इसकी माँ ने मान लिया ऐसा कुछ होता होगा। अब गीता की ये सारी बातें बताने के बाद रवि की माँ गीता को और रवि को समझा देती है कि तुम दोनों मंदिर पे नहीं जाओगे, आज से तुम्हारा मंदिर पे जाना बंद। अब इन्हें प्यार से समझा बुझा के इनकी माँ इन्हें सुला देती है। अब तकरीबन रात के 2-2:30 बजे गीता अचानक से उठती है, चिल्लाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। अपनी माँ को बोलती है, माँ देखो ये मेरी तरफ आ रहा है, मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है। उसकी माँ बोलती है कौन है, क्या है, कैसे है। ये गीता बोलती है देखो इसके हाथ नहीं, इसके पैर नहीं है, ये मंदिर से मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। मतलब इस तरीके से गीता एक्सप्लेन करती है सारी बातें अपनी माँ को। अब यहाँ उसकी माँ पहले तो भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन गीता के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर उसकी माँ को थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। अब यहाँ उसकी माँ जैसे तैसे उसे समझा बुझाकर सुला देती है। अब अगले दिन गीता की माँ अपने पड़ोसियों से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही होती है कि मेरी बेटी को ऐसा ऐसा देखा है मंदिर पे पहले, फिर रात को उसे इस तरीके से चीज़ें फील हुई हैं। तो एक बगल में ही गीता के नेबर हुआ करते थे पड़ोसी, वो गीता की माँ को बताया करते हैं कि गांव से ही कुछ दूर एक बाबा रहा करते हैं, आप एक काम करो वहाँ चले जाओ और शायद वहाँ कुछ इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए। लोगों के इतना बताने के बाद अब गीता की माँ और गीता का भाई मतलब रवि, ये तीनों बाबा के पास चले तो जाते हैं। अब बाबा के पास पहुँचते ही ये लोग अपनी सारी सिचुएशंस बताते हैं। गीता की माँ बताती है ये दोनों मेरे बच्चे मंदिर जाया किया करते थे जो गांव से कुछ ही दूरी पर था, और वहां जाकर मेरी बेटी को मंदिर के बगल वाले सरकारी स्कूल की छत पे इस तरीके के लोग दिखा करते थे। अब ये सारी सिचुएशंस बताने के बाद बाबा इन्हें 3 शनिवार आने को बोलता है अपने पास। मतलब बोलता है कि 3 शनिवार तुम्हें आना पड़ेगा और ये जो मैं तावीज़ दे रहा हूँ ये बांधना पड़ेगा तीनों लोगों को। अब ये तावीज़ देने के बाद ये बाबा साथ में ये भी बताता है कि गीता के साथ कोई और नहीं बल्कि गीता के पिताजी थे जो पोस्टमार्टम की ड्यूटी पर जाते वक्त एक संदिग्ध हादसे में मारे गए थे। अब इतना सुनकर गीता की माँ और रवि अंदर तक हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। और शायद यही रीज़न था गीता को इस तरीके की कटी पीटी बॉडीज दिखने का, क्योंकि उसके पिताजी जो थे एक मुर्दा घर में काम किया करते थे और उसके पिताजी की मृत्यु के बाद वो गीता के साथ रहा करते थे। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो स्टोरी थी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो थैंक यू वेरी मच रवि फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर गाइज आप लोगों के पास भी इस तरीके की स्टोरीज हो तो मुझे लिख भेजो। इंस्टा हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं करता हूँ इस वीडियो को इसी नोट के साथ फिनिश। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चाओ।